हेलो फ्यूचर चैम्प्स, कैसे हो आप सभी। आई होप कि आप लोग मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई मस्त तरीके से कर रहे होंगे। तो फ्यूचर चैम्प्स, स्वागत है आपका बायोलॉजी ट्यूशन क्लासेस में। तो फिर से बेटा आपके सामने एक इम्पोर्टेंट टॉपिक हम लेकर आए हैं, जिसमें हम डिस्कशन करेंगे द मेंस्ट्रुअल साइकिल, जिसको जो है डिफरेंट नेम से जाना जाता है, मासिक धर्म आवर्त चक्र हिंदी में। तो बेटा इसके डिफरेंट फेजेस के बारे में हम डिस्कशन करेंगे कि आखिर जो है मेंस्ट्रुएशन साइकिल क्या होती हैं, किस प्रकार से मेंस्ट्रुएशन साइकिल जो है आपकी रन होती हैं। और ये क्वेश्चन जो है काफ़ी बार आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है कि मेंस्ट्रुएशन साइकिल की डेफिनेशन क्या होती है, इसकी मैकेनिज्म क्या होती हैं, और डिफरेंट टाइप के एमसीक्यूज जो है इस आपके टॉपिक से पूछे जाते हैं। तो आज बेटा इस टॉपिक में हम जो है आपके सारे डाउट्स क्लियर करने का प्रयास करेंगे। तो बेटा शुरू करते हैं मेंस्ट्रुएशन साइकिल। तो बेटा सबसे इम्पोर्टेंट है फर्स्ट पेज, जिसमें हम देखेंगे इंट्रोडक्शन और कोर टर्म्स के बारे में, जिसमें हम देखेंगे कि मेंस्ट्रुएशन आखिर होता क्या है। तो सबसे इम्पोर्टेंट है बेटा व्हाट इज़ द मेंस्ट्रुएशन। तो मेंस्ट्रुएशन की क्या डेफिनेशन हम लिख सकते हैं। द पीरियोडिक ब्रेकडाउन एंड रिमूवल ऑफ द इनर uterine lining along with the blood and unfertilized egg occurring roughly एवरी 28 डेज इन द ह्यूमन फीमेल्स। यानी कि ह्यूमन फीमेल्स में हर 28 डेज के बाद आपका एक एग जो होता है आपका रिलीज होता है, और उस केस में अगर फर्टिलाइजेशन इवेंट नहीं होता है, यानी कि एग जो है फर्टिलाइज नहीं होता है, तो ये अनफर्टिलाइज्ड एग विथ अलोंग द ब्लड, और जो आपकी यूट्राइन जो आपकी एंडोमेट्रियम लाइन होती है सबसे इनर लाइनिंग, वो बेटा सेड ऑफ होती हैं, और सेड ऑफ होने के बाद जो है ब्लड के द्वारा या आपके अनफर्टिलाइज्ड एग को वजाइनल ट्रैक्ट से बाहर कर दिया जाता है, और इसी फिनोमिना को हम कहते हैं मेंस्ट्रुएशन। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसकी साइकिल जो है बेटा टोटल 28 डेज की होती हैं। अगर हम बात बेटे करें की माइलस्टोन्स की, तो इसमें सबसे दो टर्म जो है पेपर में कई बार पूछे जाते हैं कि मेनार्च और मेनोपोज के बीच में क्या डिफरेंस होता है। मेनार्च किसे कहते हैं और मेनोपोज किसे कहते हैं। तो व्हाट इज द मेनार्च। टू द ऑनसेट ऑफ द मेंस्ट्रुएशन एट द प्यूबर्टी अप्रॉक्स एजेस 10 to 15। यानी कि जब प्यूबर्टी हिट करती है किसी भी गर्ल्स को, फीमेल्स को, तो उसकी एज मैक्सिमम जो अप्रॉक्सीमेटली मानी गई है 10 to 15 प्यूबर्टी की, जहाँ पर जो है मेंस्ट्रुएशन साइकिल आपकी स्टार्ट होती है। तो बेटा इस टर्म को हम कहते हैं मेनार्च। अब बात करें बेटा मेनोपॉज की। द परमानेंट सेशन ऑफ द मेंस्ट्रुएशन साइकिल टिपिकली अराउंड एजेस 45 to 50। यानी कि जब आपकी फीमेल्स की एज जो है 45 से लेकर 50 तक हो जाती हैं, तो इस केस में जो आपकी मेंस्ट्रुएशन साइकिल होती हैं वो आपकी परमानेंट तरीके से आपकी रुक जाती है, बंद हो जाती हैं। तो इस टर्म को हम जो है नाम देते हैं मेनोपॉज। तो शुरुआत जब होती है मेंस्ट्रुएशन की तब उसे कहते हैं मेनार्च। जब आपकी मेंस्ट्रुएशन साइकिल पूर्ण तरीके से बंद हो जाती है तो उस फिनोमिना को हम कहते हैं मेनोपॉज। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेटा ये दोनों टर्म्स। नेक्स्ट हम बात करें बेटा फेजेस, ब्लीडिंग और फॉलिकुलर फेजेस। तो बेटा मेंस्ट्रुएशन आपके साइकिल को 4 फेजेस में आपके डिवाइडेड किया गया है। तो मेंस्ट्रुएशन साइकिल को अगर आपने सही ढंग से पढ़ना है तो आपको ये 4 फेजेस के बारे में बेसिक नॉलेज होनी बहुत ज़रूरी है। तो फर्स्ट है बेटा आपका मेंस्ट्रुएशन फेज, जो कि डेज फर्स्ट से लेकर 5 डेज का हम इसको कंसिडर करते हैं। तो मेंस्ट्रुएशन फेज जो होता है वो आपका 1 to 5 डेज का हम इसको कंसिडर कर रहे हैं, जिसमें कैरेक्टराइज्ड बाय द वजाइनल ब्लीडिंग, जिसमें क्या होती हैं आपके वजाइनल पार्ट से हमें ब्लीडिंग देखने को मिलती हैं। अकर्स बिकॉज फर्टिलाइजेशन डिड नॉट हैपन, क्योंकि बेटा जब फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो इस केस में कॉजिंग द थिक यूट्राइन लाइनिंग एंडोमेट्रियम टू सेड। तो इस केस में जो आपकी एंडोमेट्रियम लाइनिंग होती है, जो कि खूब सारी ब्लड कैपरेज वहाँ पर जो है आपकी बनी हुई होती हैं, तो वो सेड ऑफ होती हैं, ब्रेकडाउन होती हैं। तो बेटा जो ब्लड होता है वो आपके सर्विक्स जब आपका ओपन होता है तो बेटा वजाइनल ट्रैक्ट से जो ब्लड है बाहर निकलना स्टार्ट होता है। तो ये इस फेज को हम कहते हैं मेंस्ट्रुअल फेज। ये आपका 1 to 5 डेज का रहता है। सेकेंड आता है बेटा प्रोलिफेरेटिव फेज, जो कि आपका 6 to 13 डेज का हमें देखने को मिलता है।
द यूट्राइन लाइनिंग आपका रिबिल्ड। इस केस में जो बेटा सेट ऑफ जो यूट्राइन लाइनिंग थी वो फिर से आपकी जो है रिबिल्ड होना स्टार्ट होती हैं एंड थिकन होना स्टार्ट हो जाती हैं। एन एग मैच्योर, और इस केस में जो ओवरी होती हैं वो एग को मैच्योर कर रही होती हैं, एक धीरे धीरे जो है आपका परिपक्व हो रहा होता है इनसाइड अ फ्लूइड फिल्ड सैक दैट्स कॉल्ड फॉलिकल। तो बेटा फॉलिकल के अंदर जो है आपका एग जो है आपका मैच्योर हो रहा होता है और बाहर पे कई सारी उसकी लेयरिंग वहाँ पे जो है पाई जाती हैं इस केस में एग के, जिसको हम ग्रेफियन फॉलिकल कहते हैं। एंड विथ इन द ओवरी अंडर द हार्मोनल स्टिमुलेशन। तो बेटा ये जो मैचुरेशन हो रहा होता है एग सेल का, तो बेटा वो आपका हार्मोनल स्टिमुलेशन की वजह से हो रहा है। तो यहाँ पर जो है आपके हार्मोन्स इन्वॉल्व रहते हैं। नेक्स्ट हम बात करें बेटा थर्ड फेज, जिसमें हम कंसिडर करते हैं ओवुलेटरी फेज। ये बेटा डेज 14 तक का पीरियड हम इसको कंसिडर करते हैं। तो इसमें द मेच्योर एग इज द रिलीज। तो इस केस में जो आपका जो मेच्योर एग होता है वो ओवरी से क्या होता है रिलीज होता है इनटू द फैलोपियन ट्यूब, और फिम्बरी उसको कैच करती है और उसको फैलोपियन ट्यूब में भेज देती है। एंड दिस इज द पीक फर्टाइल विंडो ऑफ द मंथली साइकिल। यानी कि यह वो समय होता है बेटा जब सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं फर्टिलाइजेशन के, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो इस फेज को हम कहते हैं ओवुलेटरी फेज। तो नेक्स्ट बेटा हम बात करते हैं लुटियल फेज की। तो लुटियल फेज जो है आपका 15 टू 28 डेज का हम कंसिडर करते हैं। इस केस में द इम्पेटिव फॉलिकल्स टर्न इनटू द कॉर्पस लुटियम। तो बेटा जो फॉलिकल्स होता है जिससे एग रिलीज हो चुका है बाहर, वो आपके कन्वर्ट होकर कॉर्पस लुटियम बनाते हैं एंड मेंटेनिंग द यूट्राइन वॉल। और इससे निकलने वाले जो आपके हार्मोन्स होते हैं खासकर प्रोजेस्टेरोन्स, जो यूट्राइन वॉल को फिर से आपका मेंटेन करते हैं, उसको थिक करते हैं, ब्लड वेसल्स की संख्या वहाँ पे बढ़ जाती हैं। लेकिन बेटा इफ़ नो फर्टिलाइजेशन अकर्स, अगर यहाँ पर कोई भी फर्टिलाइजेशन अगर नहीं होता है तो उस केस में इट डीजनरेट्स। तो आपकी जो आपकी एंडोमेट्रियम लाइनिंग होती है वो फिर से डीजनरेट जाती हैं एंड ट्रिगर्स द नेक्स्ट साइकिल, और आपके नेक्स्ट आपकी मेंस्ट्रुएशन साइकिल जो है आपकी स्टार्ट हो जाती है। तो बेटा ये 4 फेजेस थे जिसमें हमने देखा कि किस प्रकार से जो है ओवुलेशन की प्रोसेस कंप्लीट हो रही है और आपकी मेंस्ट्रुएशन साइकिल रन हो रही है। तो बेटा नेक्स्ट पॉइंट हम देखें तो यहाँ पर हार्मोनल कंट्रोल जो है सिस्टम हमें देखने को मिलता है। तो क्योंकि आपकी मेंस्ट्रुएशन साइकिल जो है वो पूरी आपकी बैलेंस होती है हार्मोन्स के द्वारा, यानी कि इन जितने भी मेंस्ट्रुएशनल फेजेस होते हैं इन सभी मेंस्ट्रुएशनल फेजेस को कंट्रोल करने का काम जो है आपके डिफरेंट काइंड्स ऑफ हार्मोन्स कर रहे होते हैं। तो इसमें सबसे पहले बेटा हम बात करेंगे एस्ट्रोजन की। तो सीक्रेटेड बाय द ओवरीज। तो ये हार्मोन जो है आपके ओवरीज के द्वारा जो है सीक्रेट किए जाते हैं एंड प्रमोट्स द रीजनरेशन एंड द थिकनिंग ऑफ द एंडोमेट्रियम। तो बेटा ये हार्मोन क्या करता है आपके एंडोमेट्रियम की जो वॉल है उसको आपका रीजनरेट करने में, जो सेट ऑफ हो चुकी होती है उसको जो रीजनरेट करता है, उसको थिक करता है। खूब सारी ब्लड वेसल्स वहाँ पे हमें देखने को मिलती हैं। और ये बेटा फर्स्ट हाफ होता है आपका मेंस्ट्रुएशन साइकिल का, तो इसको कंट्रोल करने का काम जो है एस्ट्रोजन करता है। नेक्स्ट हार्मोन की बात करें बेटा वो है आपका प्रोजेस्टेरोन। तो सीक्रेटेड बाय द कॉर्पस लुटियम। तो ये हार्मोन जो है आपके कॉर्पस लुटियम से आपका सीक्रेट होता है एंड पोस्ट ओवुलेशन मेंटेन्स द थिक यूट्राइन वॉल फॉर द पोटेंशियल इम्प्लांटेशन। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेटा ये इस फेज में जो है आपका ये हार्मोन्स जो है यूट्राइन वॉल को प्रॉपर तरीके से मेंटेन कर लेता है ताकि इम्प्लांटेशन जो है वहाँ पर हो सके। अगर फर्टिलाइजेशन होता है तो उस केस में जो आपका जाइगोट है वो आपका वहाँ पर एडहेर हो सके। तो इस केस में जो है प्रोजेस्टेरोन जो है आपका इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा होता है। नेक्स्ट हम बात करें बेटा ट्रिगरिंग जो फैक्टर्स हैं, तो रैपिड ड्रॉप इन द बोथ एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन लेवल्स। यदि आपके दोनों हार्मोन्स एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन जो है इनका लेवल्स जो है रैपिडली आपका ड्रॉप होता है तो इस केस में इस इनिशिएट द मेंस्ट्रुएशन। तो इस केस में आपका तुरंत जो है मेंस्ट्रुएशन जो है आपकी स्टार्ट हो जाती है। तो खासकर जो है बेटा इन्हीं हार्मोन्स में आपके एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन बेसिकली आपके मेंस्ट्रुएशन साइकिल को क्या कर रहे होते हैं कंट्रोल कर रहे होते हैं। तो बेटा इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि डिफरेंट काइंड्स ऑफ मेंस्ट्रुएशन फेजेस हमें देखने को मिल रहे हैं, किस प्रकार से यूट्राइन वॉल आपकी थिक हो रही हैं और किस प्रकार से जो है मेंस्ट्रुएशन ब्लड जो है वजाइनल ट्रैक्ट से होते हुए बाहर की ओर निकल रहा है। और सेकेंड वाले फेज में किस प्रकार से रिबिल्ड आपकी जो एंडोमेट्रियम वॉल है वो अपने आप को रिबिल्ड कर रही होती हैं। ल्यूटियल
लूटियल फेज में आप देख सकते हैं कि ये आपकी वॉल जो है थिक हो चुकी हैं पहले से। और जो आपका ओवुलेशन फेज होता है इस केस में आपका जो आपका एग होता है वो आपका निकल के जो है फैलोपियन ट्यूब तक पहुंचता है। और बाद में अगर फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस अगर नहीं होती है इस केस में तो ये आपका सेट ऑफ होके अलोंग विद द ब्लड वजाइनल पार्ट से आपका बाहर निकल जाता है। तो ये डिफरेंट काइंड्स ऑफ फेजेस हैं जिसको आप जो है बिल्कुल डायग्रामिक तरह से आप समझ सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करें बेटा एग्जाम क्विक रिव्यू टेबल में, तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्वेश्चन और स्टैंडर्ड आंसर्स हमें देखने को मिलते हैं। तो बेटा एवरेज ड्यूरेशन ऑफ द साइकिल जो होती है मेंस्ट्रुएशन की वो 28 डेज की होती हैं। और डेज ऑफ ओवुलेशन इन द स्टैंडर्ड साइकिल के हम देखें तो डेज आपके 14 हमें देखने को मिलते हैं, जहाँ पर जो है मैक्सिमम पीक विंडो होता है फर्टिलाइजेशन का। एंड व्हाट कॉजेज द ब्लीडिंग, तो शेडिंग ऑफ द अनफर्टिलाइज्ड ओवम एंड अ थिक यूट्राइन लाइनिंग, जिसकी वजह से जो है ब्लीडिंग हमें देखने को मिलती है। और नेक्स्ट है फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन साइकिल इज कॉल्ड मेनार्च, और कंप्लीटली जब आपका मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टॉप हो जाती है तो उस केस को हम कहते हैं मेनोपॉज। आई होप कि बेटा आज का वीडियो लेक्चर आपके समझ में आया होगा। तो बेटा हम आपके सामने ऐसे ही जो है इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहेंगे, तो आप जुड़े रहिए बायोलॉजी ट्यूशन क्लासेस के साथ। मिलते हैं ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।